मेरा नाम सना है। कहते हैं जब मैं इस दुनिया में आई थी तब मैं 6 महीने की भी नहीं थी कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। आज भी जब मैं आईने में खुद को देखती हूँ तो वही सवाल मेरे दिल में गूंजता है। एक माँ अपनी बेटी को कैसे छोड़ सकती है? लोगों की जुबानी सुनी कहानियों से मुझे इतना पता चला कि माँ किसी और को पसंद करती थी। उन्हें पापा के साथ रहना नहीं था, इसलिए उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपनी मासूम बच्ची को भी। बचपन में शायद मुझे इन बातों का एहसास नहीं था, लेकिन मोहल्ले की औरतों की फुसफुसाहट, रिश्तेदारों के ताने और सबसे बढ़कर पापा की आंखों की खामोशी, इन सब ने मुझे सच्चाई का एहसास करा दिया। पापा ने मेरी खातिर कभी दूसरी शादी नहीं की। लोग उन्हें समझाते रहे, समीर भाई, जिंदगी अकेले नहीं गुजरती, एक साथी की जरूरत होती है। लेकिन पापा हर बार मुस्कुराकर कहते, मेरी बिटिया ही मेरी दुनिया है, मुझे किसी और की जरूरत नहीं। पापा मेरे पिता भी थे, माँ भी और मेरा सहारा भी। सुबह सवेरे वे फैक्ट्री में काम करने जाते, शाम को थक हार कर लौटते। लेकिन मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देख उनकी सारी थकान गायब हो जाती। मैं अक्सर उनके गले लगकर पूछती, पापा आप थकते नहीं हो? वो मेरे माथे पर किस करते हुए कहते, जब मेरी गुड़िया मुस्कुराती है तो मेरी सारी थकान उड़ जाती है। लेकिन मैं जानती थी कि उनके दिल में एक गहरा दर्द छिपा हुआ है। कई बार रात को अचानक मेरी आंख खुलती तो मैं देखती कि पापा खिड़की के पास बैठे आसमान को निहार रहे होते। उनके हाथ में मुझसे छुपाकर रखा हुआ एक पुराना फोटो फ्रेम होता था। वे आंसू पोंछते और चुपचाप मेरे पास आकर लेट जाते। वो नहीं चाहते थे कि मुझे उनकी तन्हाई का अंदाजा हो, लेकिन बच्चे अपने माता पिता के दुख जल्दी पहचान जाते हैं। मेरी परवरिश मेरे चाचा जी के परिवार के साथ ही हुई। चाचा जी गांव में रहते थे। गर्मियों की छुट्टियां हमेशा उनके साथ गुजरती। चाची बहुत प्यार करती थी, लेकिन कुछ ऐसा भी था जिसे मैं कभी किसी से कह नहीं पाई। चाचा जी के घर का पुराना तहखाना, वहां का अजीब सन्नाटा और रात के सन्नाटे में सुनाई देने वाली फुसफुसाहटें मुझे हमेशा डराती थीं। गांव के लोग कहते थे कि हमारे घर का वो हिस्सा बरसों से बंद था, लेकिन न जाने क्यों जब भी मैं वहां से गुजरती मुझे ऐसा लगता कि कोई मुझे देख रहा हो। पापा को मैंने कई बार उस पुराने तहखाने के पास खड़ा देखा था। एक दिन मैंने उनसे पूछा, पापा आप यहाँ क्यों आते हो? इस जगह से डर नहीं लगता? उन्होंने घबराकर मेरी तरफ देखा, फिर बस इतना कहा, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ का सच हमें पता नहीं करना चाहिए। उनकी आवाज में एक अजीब सा कंपन था। उस दिन से मेरे दिल में भी तहखाने को लेकर कई सवाल उठने लगे। फिर एक दिन मेरी जिंदगी ने करवट ली। मैं तब 12वीं में थी। पढ़ाई में हमेशा अच्छी रही, इसलिए शहर के कॉलेज में एडमिशन मिल गया। शहर में आकर पहली बार हॉस्टल में रहने लगी। पापा हर हफ्ते मुझसे मिलने आते, मेरे लिए घर का खाना लाते। लेकिन एक रात मुझे पापा का फोन आया। उनकी आवाज़ कांप रही थी। सना, जल्दी गांव आ जाओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। क्या हुआ पापा, आप ठीक तो हो ना? मैंने घबराते हुए पूछा। उन्होंने बस इतना कहा, सच बताने का समय आ गया है, वो सच जो तुझे जानना ज़रूरी है। फोन कट गया। मेरे हाथ ठंडे हो गए थे। गांव पहुंचते तक मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। घर पहुंचते ही देखा चाचा चाची कहीं नजर नहीं आ रहे थे। पापा कमरे में अकेले बैठे थे। उनके पास वही पुराना फोटो फ्रेम रखा था। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और धीरे से बोले, सना, तू जिस माँ को छोड़कर जाने वाली औरत समझती रही, वो सच नहीं है। मैं स्तब्ध रह गई। तो सच क्या है पापा? पापा ने फोटो फ्रेम मेरी तरफ बढ़ाया। उसमें एक जली हुई पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में एक औरत की आंखें साफ नजर आ रही थी, आंखें जो किसी कहानी को बयान कर रही थीं। और तभी बाहर तेज आंधी चलने लगी। घर के उस बंद तहखाने का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और वहां से हल्की सी किसी के रोने की आवाज़ आई। मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। पापा की आंखों में डर था। उन्होंने कांपते हुए कहा, सना, वो तेरी माँ की आवाज़ है। तहखाने का दरवाज़ा अपने आप खुल गया था। तेज हवा के झोंके के साथ कमरे का सन्नाटा डरावना हो गया। बाहर बिजली कड़की और उस पल ऐसा लगा जैसे पूरा गांव थर्रा गया हो। पापा का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उन्होंने मेरे हाथ को कसकर पकड़ा। सना, वहां मत जाना। उनकी आवाज़ कांप रही थी।
लेकिन मैं डर के साथ साथ हैरान भी थी। पापा, आपने कहा ये माँ की आवाज़ है, पर वो तो हमें छोड़कर चली गई थी ना? पापा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, नहीं, वो कहीं नहीं गई थी। उस रात उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसने सब कुछ बदल दिया। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ था उस रात पापा? सच बताइए। पापा ने गहरी सांस ली। तेरी माँ, आर्या, वो मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी सना, लेकिन हमारे परिवार में कुछ ऐसे लोग थे जिनके लिए उसकी मौजूदगी खतरा थी। उन्होंने उसके खिलाफ साजिश रची। साजिश? कैसी साजिश? मैंने घबराकर पूछा। पापा ने कहा, तेरी माँ का परिवार इस गांव के सबसे पुराने वंश से था। इस घर का ये पुराना तहखाना उसी वंश का हिस्सा है। उसमें एक राज छिपा है, एक ऐसा राज जिसके बारे में अगर गांव को पता चल गया तो खून खराबा हो सकता है। उनकी बातों से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तुम माँ का उससे क्या लेना देना था? पापा ने आंखें बंद कर ली। तेरी माँ उस राज को जान गई थी। उसने मुझे भी सब बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। उस रात तहखाने में आग लगी थी। सबको लगा कि तेरी माँ जल गई, लेकिन मैं जानता हूँ वो जिंदा थी। उसने मुझे आखिरी बार देखा और कहा, सना को संभालना। उसके बाद से उसकी आवाज़ मुझे हर रात सुनाई देती है। मैं हैरान होकर पापा को देख रही थी। मतलब माँ यहाँ है, इसी घर में। पापा कुछ बोल पाते, इससे पहले तहखाने से फिर वही सिसकियां सुनाई दी। इस बार आवाज़ साफ थी। सना। मेरे पैरों में मानो जान नहीं रही। मैंने कांपते हुए कहा, पापा, वो मुझे बुला रही है। पापा ने सिर हिलाया। नहीं, वो तुझे चेतावनी दे रही है। वो चाहती है कि तू इस तहखाने के सच तक ना पहुंचे। लेकिन मेरे दिल में माँ को देखने की बेचैनी बढ़ चुकी थी। मैं पापा का हाथ छुड़ाकर तहखाने की तरफ बढ़ गई। दरवाजे के पास पहुंचते ही अजीब सी ठंडक ने मुझे घेर लिया। ऐसा लगा जैसे वहां कोई अदृश्य ताकत मौजूद है। मैंने नीचे उतरने की कोशिश की। पुरानी सीढ़ियां चरमराने लगी। तहखाने के अंदर अंधेरा था। पापा बार बार मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे। सना, मत जा, वहां सिर्फ अंधेरा है। सच जानकर तू अपनी माँ को कभी वापस नहीं ला पाएगी। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। जैसे ही मैं तहखाने में दाखिल हुई, हवा का झोंका आया और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अब मैं और पापा दोनों तहखाने में कैद थे। अंदर एक अजीब सी गंध थी, जली हुई लकड़ी और पुराने लोहे की गंध। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। मुझे ऐसा लगा जैसे ये निशान कोई पुरानी भाषा के अक्षर हों। अचानक एक कोने में रखी पुरानी अलमारी अपने आप हिलने लगी। उसके पीछे एक गुप्त दरवाज़ा दिखाई दिया। मैंने पापा की ओर देखा। उनका चेहरा पसीने से भीग चुका था। ये दरवाज़ा? मैंने धीरे से पूछा। पापा ने सर झुका लिया। ये उसी राज का दरवाज़ा है जिसके लिए तेरी माँ ने अपनी जान दी। मैंने कांपते हुए दरवाजे का हैंडल पकड़ा। दरवाज़ा खुलते ही अंदर से तेज रोशनी फैली। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था और संदूक पर माँ की वही पुरानी तस्वीर थी, लेकिन तस्वीर पर खून के धब्बे थे। मैंने डरते डरते संदूक खोला। अंदर कुछ पुराने कागज़, एक डायरी और सोने की बनी अजीब सी माला रखी थी। डायरी खोली तो पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर ये राज किसी के हाथ लगा तो इस गांव में खून की नदियां बहेंगी। पापा ने मेरे हाथ से डायरी ली और कहा, सना, ये तेरी माँ की लिखी डायरी है। उसने मुझे सब बताने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा। सीढ़ियों पर कोई खड़ा था, लंबा कद, सफ़ेद कपड़े और चेहरे पर नकाब। वो धीमी आवाज़ में बोला, सना, अब तू भी जिंदा नहीं बचेगी। सीढ़ियों पर खड़ा वो नकाबपोश धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत थी। पापा ने मुझे अपने पीछे खींच लिया। सना, पीछे हटो। पापा की आवाज़ में गुस्सा और डर दोनों था। वो नकाबपोश ठंडी आवाज़ में बोला, इतने सालों से इस तहखाने को बंद रखा गया था, लेकिन तुम दोनों को ये जिज्ञासा ही खा गई। अब तुम भी उसकी तरह खामोश हो जाओगे। मैं कांपते हुए बोली, तो तुम कौन हो? उसने धीरे से अपना नकाब हटाया और मेरा दिल दहल गया। वो मेरे चाचा, राघव चाचा थे, जिन्हें मैं हमेशा अपना दूसरा पिता मानती थी। चाचा, आप? मेरी आवाज़ कांप रही थी।
उन्होंने ठंडी हंसी के साथ कहा, हाँ मैं। तुम्हारी माँ को भी इसी तहखाने में लाया गया था। वो उस राज को जान गई थी जो इस परिवार को बर्बाद कर सकता था। उसने डायरी लिखी और मुझे खत्म करना पड़ा उसे। पापा गुस्से से आगे बढ़े। राघव, तूने अपनी ही भाभी को मार डाला? क्यों? राघव चाचा की आंखों में खून उतर आया। क्योंकि ये खजाना, ये सोने की माला, ये सब हमारे खानदान की ताकत है। अगर ये राज बाहर गया तो हमारी नस्ल खत्म हो जाएगी। आर्या इसे दुनिया को बताना चाहती थी। मैंने उसे रोका, हमेशा के लिए। मेरे हाथ में पकड़ी डायरी के पन्ने कांप रहे थे। उसमें लिखा था, तहखाने का खजाना इस गांव की प्राचीन पूजा से जुड़ा है। अगर इसे लालच में इस्तेमाल किया गया तो ये गांव खत्म हो जाएगा। मैंने पापा को डायरी लिखाई। पापा ने गुस्से में कहा, राघव, तूने अपनी हवस के लिए अपनी भाभी को मार डाला। अब तू हमें भी मारना चाहता है? राघव चाचा चिल्लाए, हाँ, कोई और रास्ता नहीं है। तुम दोनों जिंदा रहे तो सच सबके सामने आ जाएगा। वो मेरे पास बढ़े, लेकिन तभी अचानक तेज हवा का झोंका आया। तहखाने की सारी दिए बुझ गए। अंधेरे में किसी के कदमों की आहट गूंजी। फिर वो आवाज, वो रोने की आवाज जो मैं पहले भी सुन चुकी थी। सना, मेरी बेटी, भाग जाओ यहां से। ये मेरी माँ की आवाज थी, लेकिन वो तो मर चुकी थी। राघव चाचा घबराकर पीछे हटे। नहीं, ये कैसे हो सकता है? पापा चिल्लाए, तेरे किए का हिसाब अब मिलेगा तुझे। अचानक तहखाने की अलमारी अपने आप हिलने लगी। ऊपर से दीवार का एक हिस्सा टूटकर गिरा। राघव चाचा घबराकर भागने लगे, लेकिन भारी लकड़ी का दरवाज़ा उनके ऊपर गिर पड़ा। वो वहीं दब गए। उनकी आखिरी चीख तहखाने में गूंज गई। मैं और पापा किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हुए। बाहर तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। पापा ने रोते हुए कहा, सना, तेरी माँ का आत्मा अब चैन में होगी। उसने हमें बचा लिया। मैंने डायरी को कसकर सीने से लगा लिया। उस रात हमने तहखाने को हमेशा के लिए बंद कर दिया। गांव वालों को बस इतना बताया कि तहखाने का हिस्सा जर्जर था और उसमें कोई नहीं रहता। लेकिन मैं जानती हूँ, वो तहखाना सिर्फ ईंट पत्थरों का नहीं था। वो हमारे परिवार के गुनाहों और राजों का मकबरा था। आज सालों बीत गए हैं। मैं बड़ी हो गई हूँ, शादीशुदा जिंदगी जी रही हूँ। लेकिन कभी कभी रात को अचानक नींद खुलती है और मुझे लगता है कि कोई मेरे कानों में फुसफुसा रहा है, सना, मेरी बेटी, खुश रहना। और मैं जान जाती हूँ, वो मेरी माँ है, जो अब भी हमें देख रही हैं। ये कहानी सिर्फ एक सस्पेंस थ्रिलर नहीं, बल्कि माँ बेटी के प्यार और परिवार के लालच की दास्तान भी है। तहखाने का रहस्य और माँ की आत्मा का साया इस कहानी को डरावना भी बनाता है और भावुक भी।